Hello students, today we will discuss about the applications of the Gauss theorem. Actually Gauss theorem के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। Gauss theorem के हेल्प से हम किसी भी सिस्टम के कारण अगर उसको चार्ज दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि कोई एक पल एप्लीकेशन, कोई एक बहुत लंबा इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। हम ए बी इनफाइनेटली बहुत लंबा वायर ले रहे हैं, बहुत लंबा, लेकिन यहाँ पर हम अपने इस बोर्ड पर ए बी करके दिखा दिए। एक्चुअली ए बी बहुत लंबा इनफाइनाइट लेंथ का है। The charge Q is uniformly distributed on the wire. If the lambda is linear charge density of the wire, then certainly there will be the field due to the charge on the wire. Assume that, हम क्या assume कर रहे हैं कि all distance पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ऑल डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे ए वायर है, ऑल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो गॉस थ्योरम बताया गया है कि सबसे पहले क्या करता है, इस चार्ज को इनक्लोज्ड होना चाहिए, सरफेस से बंद होना चाहिए। कैसे बंद करेंगे? मान लिया हमने बहुत सारी रिंग्स ले लिया, रिंग लेकर के इसी वायर में ऐसे डालते चले गए। वायर सेंटर से जाएगा रिंग के, तो एक सिलेंडर का फॉर्म करेगा, लेकिन ऊपर नीचे ये खुला है, ऊपर नीचे हम प्लेट लगा देंगे, तो ये एक कंप्लीट सिलेंडर हो गया जिसको हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। यहां पर दिखाया गया S1, S2 and S3, there are three surfaces of the Gaussian surface. S1, S3 are the plane surface and S2 is the curved surface. Now what we have to do, हमको क्या करना है, तो सबसे पहले इस पर चार्ज क्या है वो निकाल लें। हमको पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। अगर ये क्यू बाई एल है तो क्यू का मान क्या हो गया, लैम्डा इंटू एल। चार्ज मिल गया, गॉस थ्योरम अप्लाई कर दिया, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज इक्वल टू द लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने पहला इक्वेशन ले लिया। अब देखिए, इस गॉसियन सरफेस से, सिलेंडर से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा वह निकाल लिया जाए और गॉस थ्योरम से कंपेयर कर दिया जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फ्लक्स होगा वो S1, S2 और S3 तीनों सरफेस के कारण होगा। तीनों सरफेस पर अगर हम एरिया लें तो टॉप सरफेस की एरिया क्या होगी, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ DS1, बॉटम नीचे वाले की एरिया DS3 डाउनवर्ड होगी, क्योंकि बताए हैं कि एरिया के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ जो नॉर्मल होगा वही क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर। कर्व सरफेस पर अगर कोई एरिया लेंगे तो यहां भी DS2 क्या होगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां से हमेशा किधर दिखाया गया, इस
सिलेंडर के राइट में राइट दिखाया जाएगा और लेफ्ट में अगर लेंगे तो लेफ्ट दिखाया जाएगा। नाउ टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस phi is equal to E ds by the surface 1 plus E ds by the surface 2 plus E ds by the surface 3। देखिए यहां पर प्लेन सरफेस पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री दोनों पे, लेकिन कर्व सरफेस पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। और प्लेन सरफेस पर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वैल्यू पुट कर दिया E ds cos of 90 for first surface, E ds cos of 0 for the second surface, और E ds cos of 90 for the third surface। cos 90 0 होता है, पहला टर्म 0, cos 0 1 होता है, E ds for second surface, फिर cos 90 0, क्या हो गया E ds टोटल सरफेस। किसका टोटल सरफेस है? कर्व सरफेस का। द टोटल सरफेस एरिया फॉर द कर्व सरफेस क्या होती है? 2 पाई आर एल, वेयर एल इज द लेंथ या हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहां पर हमने अज्यूम किया था जो गॉसियन सरफेस बनाए और यल लेंथ का हमने बनाया था, तो इसकी जो एरिया होगी कर्व सरफेस की 2 पाई आर एल। यहां से यल और यल कैंसिल कर दिया, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, E प्रोपोर्शन 1 बाई आर। E प्रोपोर्शन 1 बाई आर को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? E प्रोपोर्शन R माइनस 1। अगर E और R के बीच का ग्राफ प्लॉट करें तो हाइपरबोला फारूस का मिलेगा। देखिए यहां पर थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या होगा, अभी हम लोग पढ़े थे 3-4 पोजीशन, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड R के -2 में होती है प्रोपोर्शनलिटी, यानी E प्रोपोर्शन 1/r स्क्वायर जो कि पॉइंट चार्ज के लिए था। E प्रोपोर्शन 1/r क्यूब किसके कारण था? डाइपोल के कारण। और E अपान 1/r E की प्रोपोर्शनलिटी है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ऐसे ही कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, अगर वो कोई सिलेंडर ऐसे कंप्लीट हो, ऐसे कंप्लीट सिलेंडर, इस पर चार्ज दे दिया जाए। देखिए यह सिलेंडर हलो या सॉलिड दोनों हो सकता है, सीधे सीधे खोखला भी हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। जब इसको चार्ज दिया जाएगा तो ये पूरा चार्ज सरफेस पर रहेगा। टेक्निक यही है, यहाँ पर बाहर निकालने के लिए गॉसियन सरफेस खींचा जाएगा ऐसे। यहाँ पर 3 केस है। आउटसाइड, सिलेंडर के आउटसाइड एक पॉइंट है जहां पर यही केस मिलेगी जो लीनियर के लिए मिला था, लेकिन अगर सरफेस पर लेते जाएंगे, इसका रेडियस कैपिटल R था और ये पॉइंट R पे था, अगर सरफेस पर लेते जाएंगे तो स्मॉल r को कैपिटल R कर देंगे, कैपिटल R हो जाएगा। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या होगा? इनसाइड, अंदर अगर ले चलेंगे तो कोई भी गैस, बच्चों पहला एप्लीकेशन हमने बता दिया
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लीनियर चार्ज के कारण है वो ई प्रपोर्शन 1/r या ई प्रपोर्शन r-1। दूसरा एप्लीकेशन है, अगर कोई थिन शीट है, थिन शीट है, इनफाइनाइट साइज की है, उसको चार्ज दिया जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन क्या होगा। देखिए थिन शीट, थिक और थिन में क्या अंतर है। इस डस्टर को हम ये मान लेंगे थिक है, प्लेट की तरह, तो इस पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सरफेस, 6 सरफेस हो गए। लेकिन अगर इसको हम एक थिन शीट मान, जैसे पेपर, अगर पेपर मान लेंगे तो एक दो सरफेस इतना पतला, इतना पतला कि उसकी थिकनेस को हम क्या नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन दो सरफेस बचा रहेगा, हमेशा हमेशा दो सरफेस बचा रहेगा। यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है, ये इनफाइनाइट साइज की है। जैसे ये देख लिया, ऊपर वाली सरफेस इनफाइनाइट पे चली गई, नीचे वाली इनफाइनाइट पे चली गई। ऐसे देखो, लेफ्ट वाली राइट वाली दोनों इनफाइनाइट पे चली गई, लेकिन दो सरफेस बचा रहेगा। और उसी शीट पर हमने क्या दे दिया, चार्ज दे दिया। फिर से समझो, जैसे हम एक थिन शीट, ऐसे थिन शीट सपोज करें मोबाइल है, इधर हमने इनफाइनाइट कर दिया, इधर इनफाइनाइट कर दिया, इधर इनफाइनाइट कर दिया, इधर, लेकिन ये दोनों सरफेस बचे रहेंगे। बहुत एक पतली है, इसके अंदर ही चार्ज है, वही यहां पे दिखाया गया। इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये देखिए इनफाइनाइट, यही दो सरफेस दिखाया गया। इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट इज सिग्मा, आर डिस्टेंस पर दोनों तरफ हमने दो पॉइंट ले लिया, P1 P2, दो पॉइंट। टोटल अगर चार्ज देखा जाए, टोटल चार्ज ऑन द शीट सिग्मा इक्वल टू Q बाई S, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो Q इक्वल टू सिग्मा S। गॉस सरफेस लगा दिया, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा S बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम ये P1 P2 जो ले रहे हैं, उसको लेते हुए एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल फॉर्म में गॉसियन सरफेस खींचा। अगर ये r दूरी पर P1 P2 थे, तो इमेजिनरी सिलेंडर का फॉर्म ऐसे ही दिखाया जाएगा। अब इस इमेजिनरी सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, इस सिलेंडर पर दो प्लेन सरफेस P1 P2, एरिया वेक्टर और दोनों एक ही डायरेक्शन में, लेफ्ट में लेफ्ट डायरेक्शन, राइट में राइट डायरेक्शन। लेकिन जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो यहां पर देख रहे हैं, इसका जो एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, एकदम वही जैसे पीछे सिलेंडर, इसको ऐसे वर्टिकली कर दो, वही चीज हो जाएगा। तो यहां पर टोटल फ्लक्स अगर लेंगे, फाई इक्वल टू E डॉट ds फॉर द प्लेन सरफेस 1, P1 से पास होने वाला, प्लस
ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, बाई द फ्रॉम द पॉइंट P2 और प्लस ई डॉट डी एस ड्यू टू द कर्सर। यहां पर P1 P2 पर E और DS के बीच का एंगल 0 डिग्री और कर्व सरफेस में एंगल 90 डिग्री, तो हो जाएगा EDS प्लस EDS प्लस 0 हो जाएगा 2EDS, टोटल सरफेस को यस ले लिया, हो गया 2ES इक्वल टू सिग्मा यस पान अब सारे नॉट, अगर दूसरे और पहले को कंपेयर कर दिया, यस यस से कट गया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अब सारे नॉट। यहां देख रहे हैं एक्सप्रेशन में सिग्मा कांस्टेंट है और सारे नॉट कांस्टेंट है, और यहां पर है ही नहीं। क्या मतलब हुआ कि E प्रोपोर्शन R की पावर 0, R है तो 0 पावर में है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस। कितनी भी डिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वही वैल्यू रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट है। अंतर क्या है, अगर यह शीट पॉजिटिव चार्ज की है तो शीट से बाहर की तरफ फीड हो, अवे फ्रॉम द शीट, अवे फ्रॉम द शीट, और इसको अगर निगेटिव चार्ज दिया जाएगा टूवर्ड्स द शीट, मैग्नीट्यूड में वही है, केवल डायरेक्शन बदल जाएगा। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द थिन शीट। आगे हम चल के क्या बताएंगे, प्लेन शीट, प्लेन शीट थिन ना हो के थी, जिसको प्लेन प्लेट कहेंगे, क्योंकि प्लेट जब बनेगी तो दो थिन थिन को मिलाकर थिक किया जाएगा, तो दोनों के कारण एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इस जंग से दो शीट दे दिया जाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया जाए, तो उसके कारण क्या होगी शीट की वैल्यू। अब जरा देखिए, आज दोनों जो हमने एप्लीकेशन दिया है, इसमें जो पहला वाला था सिलेंडर के फॉर्म में जो बना था लीनियर चार्ज के कारण, इसमें कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वैसे कहीं पर क्वेश्चन कैसे बदल देता है, यही देखो थोड़ा सा। वो कह देगा कोई एक सिलेंडर है, सिलेंडर चाहे सॉलिड हो चाहे हलो, अगर ये सिलेंडर हलो है आर रेडियस वाला, इसको अगर चार्ज दिया जाएगा, खोखला सिलेंडर है, हलो सिलेंडर, तो चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा। तो यहां पर 3 पॉइंट, एक तो सिलेंडर से आउटसाइड पर पॉइंट, सिलेंडर के सरफेस पर पॉइंट, और सिलेंडर के अंदर कहीं पॉइंट, 3 पॉइंट। सिलेंडर के आउटसाइड अगर निकालना है तो ये वही फार्मूला मिलेगा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला जो अभी निकाला था, क्योंकि इसको लेकर के हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। आउटसाइड में वही फार्मूला लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही आएगा, लेकिन इनसाइड और सरफेस के लिए, सरफेस पर इसी स्मॉल आर को अगर हम कैपिटल आर में कर देंगे तो क्या होगा, वहां कैपिटल आर आ जाएगा। लेकिन अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस खींचेंगे तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पर है। इसलिए
अंदर फीड 0 होगी। अंदर फीड अगर 0 हो जाएगी तो सरफेस की फीड मैक्सिमम होगी और उसका कंप्लीट ग्राफ जो होगा थोड़ा सा चेंज कर जाएगा। इसे ऐसे करके तो सिलेंडर के कारण होगा। लेकिन अगर यही सिलेंडर सॉलिड हो जाएगा तो उसमें अलग टेक्निक होगी, और टेक्निक हम जब स्फीयर के कारण फीड बताएंगे तो इसको भी वही समझा देंगे। ये पूरा कंप्लीट हमारा स्पेशल आ जाएगा। एप्लीकेशन को जरूर तैयार करना, क्योंकि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बराबर एग्जाम में पूछा गया।